गृहस्थी ठीक है कि नहीं? हमने आज ही वहां पर तुमसे थोड़ी देर को कहा, लेकिन अच्छा था वो। हमने कहा ना कि जे कलश नहीं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह, बढ़िया, लेकिन नजर उस दिन नहीं था, वो उस समय नहीं। लेकिन मुझे पता है, मुझे तो जहां कोने में क्या हो गया, आपने किसी ने गलत काम नहीं, अच्छा काम हुआ है, बड़ा सुंदर दिख रहा था। तो मैंने पूछा भाई ये कहां से प्रकट हुआ? आप तो फिर आप जहां रहते हो और दिन रात पूजा करते हो, तो फिर क्या मतलब? नहीं, मेरे हाथों से नहीं रखा है। तो वही तो मैंने पूछा था आपसे, मैं गलत कह रहा हूं? जब मैं कोई चीज रख रहा हूं मेरी दृष्टि में और मेरे बाद जो रखा है, मेरा वहां ये था आपसे संकेत कि इसके बाद फिर हमको कुछ नहीं करना है। अगर मेरे बाद मैंने गिनती से कोई सामान रख दिया, आप उसमें घटाते हो तो बढ़ाते हो, तो अब मैं क्या बोलूं? अरे मेरी दृष्टि कैसी है जो बताओ? बहुत अच्छी है बाबा। अब मैं क्या क्या बताऊंगा आपको? आप मुझे कैसे झुठला सकते हो भाई? यहाँ कील कहां लटक रही है, क्या अंदर हो रहा है? अभी मैं मंदिर में कहा कि यहाँ धूल चढ़ी है, कलशों पे से धूल उतरवाओ, और मंदिर में धूल हो रही है। ये स्वच्छता, इसमें नारायण राजी रहे और भाई लक्ष्मी आ गई। महाराज मैं तो तुम्हारे दादाओं का भी दादा हूं, अब कहां छिपाओगे? अब ये तो पुजारी जी है बालाजी के, कोई सामान वहां बालाजी के चरणों में रख जाए तो मैं पुजारी से तो पूछूंगा महाराज ये किसने रख दिया? यहां तक कौन आ गया? मैं कुछ गलत तो नहीं बोला? तो मेरी निगरानी ठीक है कि नहीं? अगर मुझे आप सीमा के बॉर्डर पे लगा दोगे और मैं अंधा बन जाऊं और 4 उग्रवादी घुस जाए और आपको मुझे पता ही नहीं, कहा भैया कैसी कही? बहुत अच्छी कही बाबा। लेकिन कहते ही रहे कि कुछ बदलाव आएगा। जीवन में सचेत सावधान, रात को भी सोते हैं, घर के अंदर अगर बाहर भी खटपट होती है, रोड पे भी आपके कान खुले रहना चाहिए। पता नहीं कब कौन दाग देगा तुम्हें। लक्ष्मी जी जब भगवान से पूछती है कि आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते, लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, बोले हे स्वामी आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते? तब भगवान कहते हैं कि दाता महाराज, तब भगवान कहते हैं वो दाता बदले में क्या लेना चाहता है? भाई दर्शन तो मैं दे दूं, लेकिन लेना क्या चाहता है वो भी तो देखो। भगवान को तुम अपना मन और अपनी बुद्धि, अपना हृदय अर्पित कर, भगवान को तुम अपना मन और बुद्धि और अपना हृदय अर्पित कर। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं कि हे भगवान, केवल एक बार मुझसे कहो कि मैं तुम्हारा हूं। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु एक बार तो कह दो कि मैं तुम्हारा हूं। अब बताओ कितनी बड़ी बात है। महाराज आप तो ऐसे, आप यही तो कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं, भगवान से कहलवा दो मैं तुम्हारा हूं। अरे भगवान तुम्हारे बन गए, तुम्हारा संसार तुम्हारा हो गया। आप संसार को नहीं मना सकते, लेकिन गारंटी देता हूं कि भगवान को आप मना सकते। अगर आप में समर्पित भाव और भगवान के प्रति तुम्हारे हमारे मन में निष्ठा एवं आस्था है, तब
समय ये नहीं लोग हमसे तो कह दी भगवान बड़े भैया ठहरे। विचार आ गया लक्ष्मण जी के मन में, बड़े जो ठहरे, इधर देखो हमारी तरफ, बड़े जो ठहरे, न रात देखा न दिन देखा, न आंधी न तूफान न बरसात, न जंगल देखा न हिंसक जानवर देखे, आदेश दे दिया भैया मेरा गला सूख रहा है, जरा चले जाओ गोदावरी में महाराज जल लेके आओ। और लक्ष्मण सोचते जा रहे हैं मैं गिर जाऊं, भीषण जंगल है, हिंसक जानवर है, मैं टिल्ला खा जाऊं, जानवर कोई खा जाए और टिल्ला लगे तो मैं नदी में डूब जाऊं। बड़े जो ठहरे महाराज, भगवान ने संकल्प ले लिया लक्ष्मण तुम्हारे लिए एक अवतार और सही, तुम्हें बड़ा बड़ा, तुम्हें बड़ा बनाऊंगा, मैं छोटा बनाऊंगा। तो वो बात मैंने पहले कह दी। देखिए बड़े अहंकार से बड़े नहीं होते, बड़े तो केवल सद्भाव से होते, समर्पित भाव से होते, त्याग वैराग्य से होते, नमन झुकन से होते। बड़े अच्छे शरीर से नहीं, सुंदर शरीर से नहीं, आप अपने चरित्र से बड़े बन सकते। महाराज पितामह स्तुति करते हैं और भगवान से कहते हैं एक बार हे भगवान मुझसे कह दो कि मैं तुम्हारा। पितामह ने कहा हे भगवान एक बार तो कह दो कि मैं तुम्हारा। महाराज भक्ति, भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है। मृत्यु को कौन सुधारता है? भक्ति। अगर मृत्यु सुधारना है गिरधारी भैया तो भक्ति करो, सो मत, धन के चक्कर में मत पड़ो। अरे तुम ऐसे स्थान पर जुड़ गए हो, तुम इसको छोटे में मत लो, अपना भाग्य सराहो। निश्चित तुम्हारे कोई पूर्व जन्म का पुण्य है कि तुम जहां जुड़े हो। हम जुड़े, सब जुड़े हैं। अरे नहीं तो ऐसे स्थानों पर कौन आता है और कौन जाता है। जैसे आज कलयुग में संसार भटक रहा है, कोई खेत में, कोई खलियान में, कोई दुकान में, कोई मकान में, कोई अपने संसार में है तो कोई शराब की दुकान में, कोई जुआ घर में है तो कोई बेईमानी में है तो कोई ठगियाई में, कोई राजनीति में है। अरे आज के राजनेता तो राजनीति के चक्कर में राष्ट्र को भी छोटा कर रहे हैं, राष्ट्र को भी दांव पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैं एक डिबेट सुन रहा था, एक मुगल बैठे थे और कुछ हमारे हिंदू भाई, डिबेट चल रहा था। उसने साफ कह दिया आपकी हिंदुओं की केवल 78 करोड़ पॉपुलेशन है, ओनली 78 करोड़, और उनकी कम से कम 42 या 48 करोड़ पे बात पहुंच गई। आप सोच लो कि आपके साथ में भड़का नहीं रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। तुम्हारी घिग्गी अभी तुम हमें तो ठुकरा सकते हो, हम तुमसे विनम्रता के साथ बात करते हैं, तुम्हारे पैर छूते हैं और तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं, तुम हम पर थूकते हो, तुम हम पर हंसते हो, हमारा हास्य का बात करते हो और हम पर तुम प्रहार करते हो। अरे वो कप्पू जब तुम्हारे आड़े आ जाएंगे गड़सा लेके, तब तुम क्या करो? वो गड़सा लेके तुम्हारे सामने आ जाएंगे तब क्या? हमें धमका लो, हमें तुम डांट सकती हो, लेकिन उनको कैसे डांट पाओगे? अरे ये रात ही दांव पे लगा दिया है, मैं बहुत पछताता हूं, मैं रोता हूं।
मुझे विचित्र लगता है कुछ, ये क्या हो रहा है आगे चल। हम इतने राजनीति में इतना स्तर हमने छोटा कर दिया कि हम अपने राष्ट्र और सनातन का भी ध्यान नहीं रख पा रहे। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी के मजहब का आदर मत करो, सबके मजहब का आदर करो, लेकिन अपने मजहब का आदर करना भी सीखो। अगर हमारे वेद शास्त्र और सनातन और महापुरुषों का, हमारे इष्ट का अगर कोई हमारे सनातनी हास्यपद और उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी हंसी करते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता। महाराज, हमारे माता पिता की कोई हंसी मजाक उड़ाए तो आप बर्दाश्त कर सकते हो, तो सनातन की तो इतनी धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम महाराज गूंगे प्यारे बनके, अरे एक सुर में आवाज लगाओ, खबरदार हमारे सनातन को अगर आपने छोटा करने की और छोटा देखने की कोशिश करी, खबरदार। सच्चे दरबार की जय। वही तो कह रहे हम महाराज, हम वही तो कह रहे, कहां पहुंच गए हम। साफ कह दिया, मैं तुम्हारा। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है, और भक्ति आपका पूरा मार्ग सुधार देगी। आप अजय हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। ज्ञान पर भरोसा मत रखो, ज्ञान तो पागल हो जाता है। ज्ञान तुमको कहीं न कहीं आत्मा शरीर से अलग है, ये तो सब जानते हैं, परंतु इसका अनुभव सबको नहीं होता। दुख होता है तब जब मन में देहावास होता है, और देहावसान के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक सहना पड़ते हैं। जब शरीर छोड़ते हो तब कितने 20 करोड़ बिच्छू के समान जब आपका काल और मृत्यु नजदीक आती है, 20 करोड़ बिच्छू डंक मारते, ऐसा लगता है उसे, इतना दर्द नहीं आई। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम काहे आवत। अंत में राम कैसे आ जाएंगे? अब अंत में तो तब आएंगे तब भगवान को सुमरोगे, तब दिन रात। हम संपूर्ण समय संसार का गुणगान और संसार को भजते रहते हैं, इसलिए भगवान हमारे नजदीक अंत में नहीं आए। जाओ, तुमने मुझे याद ही नहीं किया, भज लो अपने परिवार। तुमने मुझे याद नहीं किया। भक्ति मृत्यु को सुधारती है, कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ता है। अहंकार, हम ज्ञानी हैं, हम पंच हैं, सरपंच हैं, हम गांव के प्रमुख हैं, जो ज्ञान है हमारे यहाँ। अरे ये कहाँ लगते हैं, ये तो बामोर से आके जहाँ प्रसाद दे के चले जाते हैं, बोले जाओ जाओ, हमें यहाँ के प्रमुख। मैं तो उदाहरण दे रहा, नहीं, वो बामोर से आके इतनी दूर से चल के जहां आते, और शहर से तो सभी आते हैं, गांव से सभी आते हैं। आप इनको देखिए, राजेंद्र जी को, ये आनंद नगर बोड़ापुर, ये शहर के लायक तो छोर से आते हैं। हमको आने में तकलीफ है, नहीं, खुशी से आओ। अब देखिए यहाँ पर कथा में आदमी अपना काम, भाई आप कितने बजे, या आप सवेरे 4 बजे से है, आप कम से कम 2:30-3 बजे उठेंगे, तब यहाँ 4 सवा 4 बजे आ पाए। लेकिन हमारे गांव के घोड़े के देख लो, कलेव करिकल कर रहे हैं, दरिया पी के
चाय बिस्कुट के मर जाएंगे बातों, दरिया खा के। अरे राम 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 राम, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अरे भाई तुम बिल्कुल कोने पे, तुम्हारे कान में, तुम पे आने का टाइम नहीं है। अरे अब आप आए तो क्या आए, आपके मन में वो ब्रह्मचर्य के समय जो शुद्धता रहती है, वो शुद्धता तो आपने संसार में, आप जब से उठे थे संसार में लिप्त होके, आपने वो पवित्रता वहां खत्म कर दी, इसलिए तुम्हारा मन अब कथा में लगेगा। भाई पवित्रता कब रहती है, जब आप घर को ब्रह्म मुहूर्त में छोड़ के चले आएंगे तब। और आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के घर में 4 घंटे का टाइम दे दिया, आपका मन अशुद्ध हो जाए। दादी मैं ठीक बोल रहा हूं? ठीक बोला महाराज, आप तो पूरा परिवार बैठा है। अच्छा हाँ क्या बात, हाँ बात आ गई महाराज इसमें। क्या आ गई महाराज? भक्ति मृत्यु को सुधारती है, कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ता है। पितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं रखते, पितामह ज्ञान पर भरोसा। देखिए आप ज्ञान को लेके चलेंगे, हम पढ़े लिखे हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं। आजकल और हो गया, आजकल के नए लड़कों को क्या हो गया है कि नौकरी लगी नहीं और उनकी ठसक देखो, माने दादा परदादा बैठे हो, आप उनकी ठसक देखो। नौकरी हमने भी की थी, लेकिन इन बड़े बुढ़ों के सामने नाक रगड़ के आते। आजकल जो अहम जो चल गया है, बोले मैं तो इस समय दिल्ली का राजा हूं, अरे छोटी सी नौकरी पे तुम इतने इठलाते हो भाई। ये तुम्हारा ईगो, ये तुम्हारा घमंड तुम्हें छोटा कर। अरे ये दादा बाबा परदादा को इतना अनुभव है, ये तुम्हारा छोटा सा ज्ञान उनके सामने बोला। दादा परदादा के सामने ये तुम्हारा छोटा सा पद और छोटा सा कद और छोटा सा ज्ञान बोला है। बोना है क्यों? मैं क्या बुरा क्या कहता हूं, मैं हकीकत कह रहा हूं। अरे जिन चीजों में तुम आज चले हो, इनमें बैठ के और हम निकल के बाहर बैठे। कभी किसी का छोटा मत हो और घमंड कभी मत हो। ये ऐठ 4 दिन की रहती है महाराज, 4 दिन में तुम्हारी ऐठ जकड़ निकल जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं महाराज कि 20 पितामह ने ज्ञान पर भरोसा नहीं किया, जबकि सक्षम थे, वे भगवान की शरण में गए थे। उन्होंने भगवान की शरण मांगी। वे भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया। आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाओ, जबकि पितामह तो अखंड बाल ब्रह्मचारी और इच्छा मृत्युधारी और पूरे महाभारत में सबके पितामह, उसके पश्चात भी भगवान की शरण में विनम्रता से कह रहे हैं मैं आपकी शरण में आया। वे ऐसा नहीं करते कि मैं ब्रह्म रूप हूं। उन्होंने ये नहीं कहा, बोले मैं ब्रह्म रूप हूं। वे कहते हैं मैं आपका हूं। सच्चे दरबार की
आप पद कद ले लो और पिठलाए। आज तो मेरे 4 मोड़ा 4 नौकरी पे टॉप की में। अरे 4 दिना की चांदनी और फिर अंधेरी रहन पिठला के मत चलो। अगर आपने इन पर घमंड किया तो नीचे चले जाओ, कहीं के नहीं। ये लक्ष्मी आज है कल नहीं रहती। मैंने बड़े बड़े राजाओं को भीख मांगते देखा है और भिखारियों को राजा बनते देखा है। महाराज आपकी शरण में आया हूं, भगवान उन्हें कुछ उलाना देते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपको अपना कैसे मानूं। ये लो, अब आप समझ लो महाराज, हम भी वही कह रहे भाई, हम आपको अपना मान कैसे लें। आप अभी जहां बैठ के तो बिल्कुल सफाई दे रहे हो महाराज, जो तुम कह रहे हो सो सही। महाराज आपके सिवाय कुछ भी नहीं। और महाराज जहां से गेट से बाहर निकले सोई आप क्या समझ रहे हो, हमारी आंखें इतनी खराब हो गई कि आपकी ऐप को हम नहीं जानते। ये भगवान कह रहे हैं। आप व्यासपीठ को अगर भगवान मान के चलोगे, व्यासपीठ से मतलब होता है कि भगवान की पीठ है। इस पर किसी तरह का व्यंग माने इससे बड़ा पाप कोई और दुनिया में हो नहीं सकता। महाराज क्या कह दिया, बोले मैं कहती है कि मैं आपको अपना कैसे मानूं। आपने तो अर्जुन पर भी बाण चलाए थे। मेरे बाबा भगवान कह रहे हैं, व्यंग किया भगवान ने। अब बालाजी सरकार भी व्यंग कर रहे हैं यहां से बैठे बैठे। बोले भाई मैं कैसे मानूं। भगवान ने कहा कि तुमने तो अर्जुन पर बाण चलाए, अपने भक्त पर चलाए गए बाणों को मैं कैसे भूल सकता। अरे कछु समझ लो भाई, ए बोले भैया सुन लो, मेरे भक्तों पर जो कुभाव रखे, वाणी के बाण चलाए या तीर कमान के माध्यम से बाण चलाए, तो मैं कैसे भूल सकता हूं। नहीं ऐसे नहीं, तुम यहां पे मुस्कुरा। वैसे तो मुस्कुराते हो, जो तो मुस्कुराने वाली बात थी। भगवान क्या कह रहे भीष्म पितामह से, बोले पितामह आपने तो मेरे प्रिय भक्त अर्जुन पर बाण चलाए थे, आपने भक्त पर बाण चलाए और मैं कैसे भूल जाऊं। आप मेरे भक्तों के प्रति को भाव रखें, उसको संसारी दृष्टि से पराजित करें, मैं कैसे भूल सकता हूं। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि ये सारा जगत जानता है कि पांडवों पर मेरा कितना प्रेम था। सो हमारे पुजारी जी कह देते हैं ये महाराज आप नहीं जानते हो हम आपसे कितना प्रेम करते। देखो बात मिल रही है। और कई बार कहते हैं महाराज ऐसा कैसे, वो महाराज कछु नहीं, बस हम तो आपके। लेकिन क्या करें ये कथा। तब भीष्म कहती है ये सारा जगत जानता है कि पांडवों पर मेरा कितना प्रेम था, और आप तो भगवान आप तो भी ये जानते हैं, सब आप सब जानते हो युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मन तो पांडवों के पक्ष में था।
पितामह ने साफ कह दिया, प्रभु मैं शरीर से कौरवों के साथ में था, लेकिन मेरा मन तो पांडवों के पक्ष में था। साफ कह दिया, पांडवों पर मैं बाण तो चलाता था पर मन से नहीं चलाता। धन्य मेरे बाबा। पांडवों पर हे प्रभु हे केशव, मैं बाण तो चलाता था पर मन में यही चाह रखता था कि विजय पांडवों को मिले। कथा कैसी लग रही है भाई? विजय केवल पांडवों की हो, मैं मन से ये चाहता। महाराज तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि फिर भी आप शरीर से तो पांडवों के पक्ष में नहीं थे। अब भगवान छीन रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं। यहां से आपने बाबा को भी देखा होगा, बाबा छीनते भी बहुत है और बाबा तमाम आपकी परीक्षा देते हैं कि भाई देखो आप कहां तक सही चलते हो, और रोज कहते हैं कि मन को साफ करके बैठो। ये व्यास की पीठ जो है किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये जन कल्याण के लिए, ये अनादि है, ये सबके कल्याण के लिए। यहां किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर भी आप तो पांडवों के पक्ष में थे शरीर से, आपने कौरवों के पक्ष में रहकर मेरे पांडवों के साथ युद्ध किया। क्या कहा भगवान ने? बोले पितामह आपने कौरवों के पक्ष में रहकर मेरे पांडवों से युद्ध क्यों किया? काली थैली मत लाया कर भाई, हाँ आना ध्यान रखना, काली थैली नहीं, ठीक है? जल्दी करो और थैली हटाओ। आप जब मन में पांडवों के साथ थे तो फिर तन से भी पांडवों के साथ क्यों नहीं रहे? क्या कह दिया? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे किससे? पितामह से, कि जब आप मन से पांडवों के साथ थे तो तन से पांडवों के साथ क्यों नहीं रहे? थैली हटा लो काली काली मेरे सामने से। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था, आप अर्जुन के रथ पर थे, मैंने सोचा कि यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा तो सामने से आपके दर्शन कैसे कर पाऊंगा? दोनों में संवाद चल रहा है। बोले प्रभु अगर कहीं मैं पांडवों के पक्ष में हो जाता तो फिर मैं आपके दर्शन कैसे करता? मेरी पीठ आपकी तरफ होती और आपके दर्शन में नहीं कर पाता, इसलिए मैं तन से कौरव पक्ष में गया कि मैं आपके दर्शन तो करता हूं। आपका सतत दर्शन करते रहने के लिए ही मैं पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में जाऊंगा। आपके दर्शन, आपके सदैव दर्शन होते रहे, इसलिए मैंने शरीर से कौरवों के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया कि आपके दर्शन करता। पांडवों के पक्ष में, पांडवों के पक्ष से लड़ता तो आपके दर्शन में अच्छी तरह से नहीं कर पाता। भीष्म कहते हैं महाराज कि जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर और नील कमल जैसा, मैं उनकी स्तुति कई विधि स्तुति करूं। हे स्वामी, हे माधव, हे मधुसूदन, हे केशव, हे त्रिलोकीनाथ, हे जगत के स्वामी, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे सच्चिदानंद सत्य चित आनंद, मैं आपके दर्शन, जिसका शरीर स्वयं त्रिभुवन सुंदर और नील के समान जैसा हो, नील वर्ण हो
और जिसके तन पर सौंदर्य कण का श्रेष्ठ पीताम्बर शोभा, जिसके शरीर पर